गुज़िश्ता 3 माह से तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की मुसलसल गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोकते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अब नैब या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंसी या कोई भी दफ्तर गिरफ्तार नहीं करेगा, ना ही उन्हें किसी किस्म की एहतियाती हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही और उनके वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से सदा की कि उन्हें एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा है। सरदार लतीफ़ खोसा ने जस्टिस अमजद रफ़ीक से इस्तदा की कि पुलिस को हिदायत की जाए कि परवेज़ इलाही को घर तक छोड़ कर आए, जिसके बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक ने पुलिस को चौधरी परवेज़ इलाही को उनके घर छोड़ के आने की हिदायत भी दी और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी ऑपरेशंस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को परवेज़ इलाही को उनके घर तक पहुँचाने की हिदायत की। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट से बाहर ले जाया गया तो उन्हें एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गाड़ी से घसीट कर निकाला और उन्हें इस्लामाबाद लेकर चली गई। आज ही चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म जारी हुआ और इसके फौरी बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में लिखा है कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में निशानदेही की गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, अवामी अमलाक और प्रॉपर्टी पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही को 15 दिनों के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही को पहली बार 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने उन्हें 18 जुलाई को 30 दिनों के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेज दिया था और 30 दिनों बाद जैसे ही उनकी रिहाई होने वाली थी तो नैब उन्हें अडियाला जेल से गिरफ्तार करके ले गई और जैसे ही नैब के केसेस से उनको रिहाई मिली तो इस्लामाबाद पुलिस उनको एक बार फिर 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके ले गई। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारियों का सिलसिला रवां साल 1 जून से जारी है, जबकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ इदारे केसेस बना चुके थे। चौधरी परवेज़ इलाही के लाहौर के घर पर पुलिस कई बार रेड भी कर चुकी थी, उनके मुलाजमों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस मुसलसल चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बाहर नाका लगाकर बैठी हुई थी कि 1 जून को उन्हें अचानक घर से बाहर निकलते हुए उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही का 1 जून को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के केस में गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 3 माह तक जारी रहा। उनको एक केस में जमानत मिलती तो दूसरे केस में फौरी गिरफ्तारी हो जाती। पहले एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, फिर FIA, फिर 3 MPO के तहत, फिर नैब के केस में और आज फिर 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको उनके बेटे मोनिस इलाही ने अगवा करार दिया है। बल्कि इसी तरह PTI के एक और रहनुमा शहरियार आफरीदी को भी 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिलती तो किसी और 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और यूँ सिर्फ 16 मई से 16 अगस्त के दरमियान शहरियार आफरीदी को 7 दफ़ा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म देते हुए अपने फैसले में लिखा था कि मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में जाहिर होता है कि इस 3 MPO के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह दावा कि दरख्वास्त गुजार यानी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में अवाम को इश्तियाल दिला रहे थे, वो भी उस वक्त जब वो अडियाला जेल में सलाखों के पीछे थे और 85 दिनों से ज़्यादा हिरासत में थे। ये उनकी अपनी साख पर सवाल उठाता है। ये हमारे जेल के निज़ाम की अफादियत को भी मुतासिर करता है और MPO को एक नाकारा हथियार के तौर पर पेश करता है कि जिसमें जेल में होने के बावजूद मुल्जिम इश्तियाल अंगेजी और अवाम को मुश्तइल कर सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जारी किए गए MPO ऑर्डर्स बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि एक ऑर्डर की मुद्दत ख़त्म होते ही या मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दूसरा ऑर्डर जारी हो जाता है ताकि शहरियार आफरीदी को हर वक्त जेल में रखा जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना कि उन्होंने एक सीनियर अफसर की जानिब से MPO जारी करने की दरख्वास्त को कबूल किया, बजाय इसके कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करते और शहरियार आफरीदी को आइन के आर्टिकल 9 में दर्ज बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। और अब परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह गिरफ्तार ना करने के अहकामात के बावजूद गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह मुल्क में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।